हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैनेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल और इस समय स्टूडेंट्स हम कवर अप कर रहे हैं क्लास 9th की एग्जाम्पलर सीरीज क्लास 9th की एग्जाम्पलर सीरीज जहां पे अब तक हम 11 चैप्टर्स को खत्म कर चुके हैं। उन 11 चैप्टर्स की सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं इस ही स्क्रीन पे और आप तक पहुंचा दिए हैं। आपका काम खाली इतना है कि हमसे जुड़े रहिए और बाकी के 3 चैप्टर भी खत्म कीजिए। आज जो हम फोकस करने वाले हैं, हम फोकस करने वाले चैप्टर नंबर 12 पे जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला बेस्ड है एक पूरा चैप्टर जो कि फॉर्मूला है दिया गया मैथमेटिशियन हीरोन द्वारा एंड वो एक्चुअली में हीरो थे किसके? ट्राइंगल्स के, क्योंकि उन्होंने ट्राइंगल्स को बिना हाइट जाने एरिया निकालने का मेथड दे दिया था। हम इस चैप्टर में थोड़े से कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे उस पूरे टॉपिक के बारे में, कौन कौन से फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए और कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज करेंगे बेसिकली इस पूरे चैप्टर में एंड सॉल्यूशन देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के इस वीडियो में जहां पे हमें सॉल्व करने एमसीक्यू क्वेश्चंस इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से संबंधित। तो समय को हम नहीं करेंगे व्यर्थ, लेंगे अपनी कलम और शुरू कर देंगे हम हमारा चैप्टर। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा पेन चल रहा है या नहीं। जी हां, बिल्कुल कार्य कर रहा है, इरेज भी कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन आने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जो कि हमें पता होने चाहिए। रेक्टेंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके अलावा उसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, 2 बाहर है और उसके अलावा वहां पे ब्रैकेट्स भी हैं, मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पहले उन दोनों को ऐड करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि 2 इंटू लेंथ करके फिर ब्रेथ को ऐड कर देते हैं, तो उसमें आपका आंसर गलत हो जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया। इसके अलावा डायगोनल कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको कभी कभी उपयोग में आ सकती है रेक्टेंगल की डायगोनल निकालना। और क्योंकि जब आप एक रेक्टेंगल में डायगोनल बनाते हैं बेसिकली, तो आप बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप वहां पे पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके इस डायगोनल को निकाल सकते हैं, विच इज अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्रीन होगी साफ, हम बढ़ेंगे अग्रसर अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा कॉन्सेप्ट है स्क्वायर्स के बारे में। तो स्क्वायर का एरिया निकालना रेक्टेंगल के एरिया निकालने से भी आसान है, क्योंकि स्क्वायर एक स्पेशल रेक्टेंगल होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, आपको पता है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 इंटू साइड, वेरी सिंपल। डायगोनल निकालने के लिए √2 इंटू साइड। तो यदि आपको साइड पता है तो आप स्क्वायर के बारे में सब कुछ निकाल सकते हैं। अब आ जाएगा वो फॉर्मूला जिसका एक छत्र राज था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो एक ही फॉर्मूला हमको अब तक सिखाया गया था, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। परंतु इस एक छत्र राज को तोड़ने वाला जो हमारा फॉर्मूला था, जो कि हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, वॉज दिस। ये दिया था मैथमेटिशियन हीरोन ने और उन्होंने ट्राइंगल्स को बोला कि ट्राइंगल्स टेंशन मत लो, रोने की जरूरत नहीं है। आप स्केलाइन ट्राइंगल हैं, आप ऐसा ट्राइंगल है जिसकी हाइट निकालना आसान नहीं है, तो आपकी मदद मैं करूंगा। और उन्होंने बताया ये फॉर्मूला जिसमें आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं यदि आपको उसकी तीनों साइड्स पता है, तो बस उतना ही करना है। तो इतना अगर आपको पता है कि तीनों साइड्स क्या है, कितने उनके डायमेंशंस हैं, कितनी लेंथ है साइड की, तो आप एरिया निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है उसका? तो ट्राइंगल विद साइड्स एबीसी फॉर्मूला होगा पेरीमीटर का। पहले हमें निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। यदि आप सेमी पेरीमीटर निकाल पाएंगे तो आप आसानी से उसका एरिया निकाल पाएंगे। सेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब आधा। बेसिकली से क्रिकेट में होता है या फिर स्पोर्ट्स में होता है सेमी फाइनल, मतलब फाइनल से पहले वाला, जहां पे 4 टीम्स 2 में हो जाती है, मतलब हाफ हो जाती है। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर मतलब होता है हाफ, तो इसलिए इसमें क्या करते हैं हम? डिवाइड बाय 2 करते हैं एंड ऊपर आता है तीनों साइड्स, मतलब पेरीमीटर का सेमी मतलब हाफ इज द वैल्यू ऑफ एस। क्या ये समझ में आया? यस सर। एक विशेष अनुरोध, कृपया सेमी वर्ड का यूज हर जगह पे ना करें कि वो हाफ और सेमी एक ही वर्ड होते हैं। कल को मार्केट में जाके सेमी केजी टोमेटोज मत लेके आना, नहीं मिलेंगे।
हाफ kg बोलना पड़ेगा आपको उनको। तो इस तरह से ना करें, मैथ्स को मैथ्स तक रहने दे और इंग्लिश को इंग्लिश रहने दे, मिक्स ना करें। इसके अलावा एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर। उसके बाद स्क्वायर रूट को हटाएंगे और आंसर निकालेंगे। इसका हम लोग डिटेल में अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आने वाले क्वेश्चंस में। तो स्टे ट्यून, कनेक्टेड रहिए, कोई टेंशन नहीं है। तो स्क्रीन होगी क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यदि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो पिछला जो आपने फॉर्मूला देखा वो सारे ट्रायंगल्स के लिए था, बट कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इनमें स्पेशल क्या होता है? इनमें कोई दो साइड्स की वैल्यू बराबर होगी और तीसरे की लेंथ अननोन होगी, मतलब तीसरे की लेंथ बाकी दोनों के बराबर नहीं होगी। तो उस केस में इन्होंने फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर दिया, विच इज a/4 अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जिसमें आपको a और b क्या है? तो बेस है a और इक्वल साइड्स हैं b। मुझे अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि बेस भी b से स्टार्ट होता है, लेकिन इन्होंने बेस बोल दिया है a। तो आप ऐसा ना होने दे, गलती ना करें, इसीलिए अक्सर मैं तो इस फॉर्मूले की व्याख्या नहीं करता हूं, मतलब मैं नहीं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं। मैं जो सिंपल फॉर्मूला है हमारा वही यूज करता हूं, ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं है, सेम ही मेथड रहता है लगभग। बस उसमें ये, इसमें एस आपको निकालना नहीं पड़ता है, उसमें एस निकालने में खाली 2-4-5 मिनट जाते हैं। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो बिना कोई मेहनत किए, बिना एस निकाले डायरेक्टली आपको फॉर्मूला क्या मिल जाता है? √3/4 a स्क्वायर। इसको तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि याद रख लीजिए, ये बहुत काम आएगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को पता होना चाहिए क्या होता है? b इंटू एच, बी एच मतलब बेस इंटू हाइट, जितना भी होगा। तो उसके लिए आपको पैरेललोग्राम की हाइट पता होनी चाहिए। यहां पे ये कॉन्सेप्ट काफी यूज होता है, लेकिन एक अलग फॉर्म में, मतलब हीरोन्स फॉर्मूला के एप्लीकेशन में आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं। आपको एरिया ऑफ रोम्बस भी पता होना चाहिए, विच इज हाफ इंटू d1 इंटू d2 एंड व्हाट आर d1 d2? आपके डायगोनल्स हैं। और d1 d2 क्यों? बिकॉज रोम्बस की एक डायगोनल छोटी होती है और एक डायगोनल बड़ी होती है, तो आपको दोनों को कंसिडर करके एरिया निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। यहां पे बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम लगती है काफी जगह पे, क्योंकि एक सिंपल सा फैक्ट जो आपको याद रखना है कि रोम्बस की डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं। इस वजह से यहां पे काफी ज्यादा एप्लीकेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम का। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये दोनों, ये उसी पे बेस्ड है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाले गए हैं, एंड इसीलिए इनकी मैचिंग होती है थोड़ी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल वगैरह से। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ट्रेपेजियम आपको पता है क्या होता है? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलैटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम से अलग होता है क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, लेकिन ट्रेपेजियम में खाली एक ही पेयर होता है। तो यहां पे सपोज मान लीजिए, अगर मैं स्क्रीन क्लियर करूं तो ऐसा कुछ बनेगा। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है, यदि मेरा पेन चल जाए तो जी कुछ इस तरह से चलना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा आपका ट्रेपेजियम। इसमें आपकी पैरेलल साइड्स होती हैं ए एंड बी। क्या होती हैं आपके पैरेलल साइड्स? ए एंड बी, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज कॉल्ड एच। अब क्योंकि पैरेलल साइड्स हैं तो बीच का डिस्टेंस हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। वही तो होती हैं पैरेलल लाइंस। क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस को हिंदी में कहा जाता है समानांतर लाइंस, मतलब अगर उसको ब्रेक करेंगे तो समान अंतर वाली लाइंस, ठीक है, समान अंतर रेखाएं। तो समान अंतर मींस ये जो गैप है ये समान है, मतलब हाइट सेम है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, और वो हाइट ये साइड के बराबर नहीं होती है। कल को ये मत लिख देना कि दोनों हाइट और साइड बराबर होंगे, गलत हो जाएगा वो। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया होता है हाफ इंटू बी, ए प्लस बी इंटू एच, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड इंटू हाइट, और उस पूरे का हाफ, ठीक है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहां पे काफी उपयोग में आता है वो ये है कि एक रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना। सर व्हाट इज अ रेगुलर हेक्सागन? रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसकी सारी साइड्स एक फिक्स्ड लेंथ की हो, मतलब बराबर हो, कुछ यूं। तो ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये सब आपस में बराबर होंगी, तो इनका एरिया कैसे निकालेंगे? तो यदि आप इसको विभाजित करेंगे, इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा।
ठीक है, 1 मिनट। अब ये क्या होगा, ये बेसिकली होगा आपके 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या हो गए, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाते हैं, और जितनी लेंथ होती है साइड की उतनी ही इन अंदर वालों की होती है, क्योंकि तभी तो वो इक्विलैटरल है। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा कि 6 इंटू एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि अंदर कितने पार्ट हो जाते हैं, 6 पार्ट हो जाते हैं, और हर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। तो यहां फॉर्मूला आपका चेंज होता आता है 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल विच इज √3/4 a², और a की वैल्यू क्या होगी, जो हेक्सागन की साइड की लेंथ होगी वही होती है। इन्होंने यहां पे फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक्चुअली ये फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है। तो मैंने क्या बना लिया है, मैंने खाली कॉन्सेप्ट को याद कर लिया है कि कॉन्सेप्ट ये है कि हेक्सागन बनेगा 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और आपको हर एक का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, ताकि मैं फॉर्मूला में गलत वैल्यूज पुट ना कर दूं। एज सिंपल एज दैट। 3/2 √3a² है, पर अगर मुझसे गलती हो गई तो इसलिए कॉन्सेप्ट को याद रखें, आपको अपने आप शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी बाद में, वो समस्या नहीं है। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे हमारे पहले प्रश्न की तरह, जो कि एक सैंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आपको कोई चूज करना है करेक्ट आंसर को। पहला सैंपल क्वेश्चन है, द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। कितना है बेस, 8। हाइपोटेन्यूज कितना है, 10। एरिया निकालना है। इससे इजी सवाल 6वीं 7वीं क्लास का बच्चा आसानी से कर देगा, यदि मैं डायग्राम बना दूं तो बेस है 8 और हाइट है, और हाइपोटेन्यूज है 10। नहीं, थोड़ा सा घुमाया है भाई साहब। कहां घुमाया है सर, घुमाया यहां है कि हाइपोटेन्यूज दे दी है 10, हाइट नहीं दी है। तो आपको हाइपोटेन्यूज पता है, लेकिन हाइट निकालनी पड़ेगी, तभी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे। और अगर हाइट नहीं निकालोगे तो हीरोज फॉर्मूला भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो साइड भी है, दोनों है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए कि ये क्या है, राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो मतलब ये वैल्यू x 8 और 10 बनाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यदि तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो बढ़िया बात है, नहीं याद है तो फिर कैलकुलेशन कीजिए और निकालिए। तो x 8 और 10, ठीक है, क्या होगा, x² प्लस 8² इज इक्वल टू 10²। ये होना चाहिए 10 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 10², कुछ इस तरीके से। तो x² हो जाएगा 10² मतलब 100 माइनस 8² मतलब 64। तो ये हो जाएगा x² की वैल्यू 36 के बराबर, और x की वैल्यू आएगी 6। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन पूरे तरीके से। यदि आपने क्लास 8 में अच्छे से पढ़ा है ये स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर, तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता होगा कि 6, 8 और 10 होता है। तो आप यदि आपने रिवाइज करके रखा है तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं कि साइड कितनी होगी, 6 होगी, या फिर आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। क्या हमारा काम हो गया, नहीं। अभी क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत बढ़िया, कैंसल 2 4 जा, तो 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए उसका एरिया। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर। क्या इजी था, यस सर। तो स्क्रीन को करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देख लेते हैं, एक्सरसाइज 12.1 यहां पे शुरू हो रही है। पहला जो सैंपल क्वेश्चन था वो एक ही था, इकलौता था, इसलिए उसको हमने निपटा दिया है। पहला प्रश्न जो आ रहा है, एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हैज एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज। आपको आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल का एरिया दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको यह तो पता ही होगा कि यदि ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है तो इन दिस ए बी सी ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, और ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमें यह पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है और बाकी दोनों साइड हमेशा उससे छोटी रहेंगी। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज कितना, 8। तो x इंटू एक्स हो जाएगा x², ये 2 यहां कर रहा है डिवाइड, तो
उधर जाएगा तो करेगा मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 2 जा 16। क्या ये आसान है? यस सर। तो x की वैल्यू आएगी √16 विच इज 4। तो आपका बेस और हाइट कितना हो गया? 4 और 4 हो गया। तो मैं x की जगह लिख रहा हूं यहां पे x की जगह पे लिख रहा हूं यहां पे 4, और यहां पे भी x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 4। क्या यही हमारा काम खत्म होता है? नहीं सर, हमें आगे और मेहनत करनी है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो सर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। वेरी गुड। 4 स्क्वायर इज 16, ये भी 16 और ये हो जाएगा h स्क्वायर के बराबर। 16 और 16 हो जाएगा 32, तो वो हो जाएगा h स्क्वायर के बराबर। तो अंडर रूट ऑफ 32 इज द वैल्यू ऑफ h। का ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? यस। कई बार इसको भी वो लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं कि इसको लिख देंगे 16 इंटू 2, तो 16 का आ जाएगा 4 रूट के बाहर, अंदर बच जाएगा 2, तो 4√2 भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो आप कृपया करके सवाल देखकर अपना उत्तर मार्क करके अपने उत्तर चयनित करें। इसी के साथ मेरी हिंदी की भी प्रैक्टिस हो गई है थोड़ी सी, और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मेरे प्यारे सहपाठियों, अगला प्रश्न हमारे लिए द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलर ट्राइंगल इज 60। आपको पेरीमीटर दे दिया है, एरिया निकालना है। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ इक्विलर ट्राइंगल का फॉर्मूला? भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर, तो पेरीमीटर मतलब 3 इंटू ए, 3a, तीनों साइड्स बराबर इज इक्वल टू कितना बोल रहा है? 60 बोल रहा है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। यदि a की वैल्यू 20 है तो आप एरिया कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला है हमारे पास √3/4a²। मैं क्यों लगाऊंगा हीरोन्स फॉर्मूला जब मेरे पास उससे इजी फॉर्मूला है? तो ठीक है, तो 4 5 हो जाता है 20, तो √3, जिसका रूट अभी तक आया नहीं था अब आ गया, 20 इंटू 5 करेंगे तो 100, तो आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमारा मैथ्स का नियम है कि रैशनल नंबर पहले इर्रेशनल बाद में, तो 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए हमारा एरिया, या मीटर स्क्वायर, सॉरी, बिकॉज आपकी जो यूनिट है वो मीटर्स में चल रही है, तो मीटर स्क्वायर आपका आएगा एरिया, मतलब ऑप्शन डी को करेंगे हम चयनित। और अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होंगे संपूर्ण टीम के साथ। अगला प्रश्न है छात्र छात्राओं, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 56, 60 एंड 52। तीन साइड दे दी आपको एरिया निकालना है। बहुत आसान सवाल। क्या करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला का सीधे सीधे एप्लीकेशन है, तो पहले एस निकालना पड़ेगा। एस वुड बी 56 प्लस 60 प्लस 52 होल डिवाइड बाय 2। ये क्या किया हमने? सेमी पेरीमीटर निकालने का प्रयास। जोड़िए, इसको ऐड कीजिए तो कितना आएगा? 6 और 2 8, और आगे के तीन वैल्यूज 5 और 5 10, 10 और 6 16। 168 डिवाइड बाय 2 मतलब 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, 84 आना चाहिए। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया का फॉर्मूला है 84 माइनस 56, देन 84 माइनस 60, एंड देन लास्टली 84 माइनस 52। चलिए अब हम क्या करेंगे? इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। तो 84 एज इट इज, 84 में से 56 गया तो 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा। वेरी गुड। और 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, तो 28 बचेगा यहां पे। उसको किससे गुणा करेंगे? 84 माइनस 60 कितना बचेगा? 24 बचेगा। बहुत बढ़िया। और 84 माइनस 52, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, और 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, मतलब 32। अब इसको या तो पूरा मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालें, काफी मेहनत है और काफी समय लगेगा जो कि हमारे पास कम है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम अंदर इसको सिंपल टर्म्स में ब्रेक करेंगे। तो 84 हो गया 12 इंटू 7, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 2 14, 7 7 हाँ करेक्ट है। 28 हो गया 7 इंटू 4, 24 हो गया 12 इंटू 2, और 32 हो गया 16 इंटू 2। अब आप क्या करेंगे? सेम पेयर को स्क्वायर रूट के बाहर ले आएंगे,
क्योंकि यहाँ पे 12 इंटू 12 क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो 12 स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो खाली 12 बार आएगा। लेकिन ये एक नंबर के लिए, ऐसे हर एक के लिए अलग अलग पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 12 12 बाहर, 7 7 बाहर, ये 2 2 बाहर, मतलब एक आएगा ना बाहर। सर लेकिन 4 और 16 नहीं निकले, उनको जरूरत भी नहीं है किसी की, क्योंकि 4 है परफेक्ट स्क्वायर, तो आपके लिए बचेगा कितना, आपके लिए बचेगा 2, और 16 है परफेक्ट स्क्वायर, तो आपके लिए बचेगा 4 स्क्वायर रूट के बाहर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 7 आपने ऊपर ही लिखा है 84, ठीक है, एंड 4 2 8, 8 2 16, ठीक है। अब यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो 6 4 24 आएगा लास्ट में, तो 4 यहां, और अभी आगे का मैंने मल्टीप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि मेरे जो ऑप्शंस हैं यहां पे बच्चों ध्यान से देखिए आप, कि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है। तो विद्वान लोग यहां पे क्या करेंगे, विद्वान लोग यहां पे देख लेंगे कि हमारी लास्ट की वैल्यू और इनकी लास्ट की वैल्यू एक ही जगह पे कॉमन है, तो मैं बिना मल्टीप्लाई करे पूरा ही ऑप्शन सी मार्क कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि आंसर यही आएगा, क्योंकि बाकी तीनों वैल्यूज अलग अलग हैं। क्या ये समझ में आया? यस सर। क्या यहां पे आपको किस तरह से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है वो समझ में आया? यस सर। तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर, एंड हम अग्रसर होंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड 2√3। आपको साइड दे दी है कितनी, 2√3। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, नींद में से कोई उठा के पूछे रात को 3 बजे तो भी याद होना चाहिए। तो क्या है फॉर्मूला, √3/4 a², यही होता है। यस सर। अब ये 2 2 4 और ये 2 2 1, तो ये हो गया कैंसिल, तो 2 1 2 सॉरी, तो आपके लिए √3 इंटू √3 हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल को सॉल्व करने के बाद जब आप खुशी के मारे ऑप्शंस को देख के मार्क करने का प्रयास करते हैं कि हम किसी एक पे गोला बनाएंगे, तो आपके ऑप्शंस और आपके जवाब में जमीन आसमान का फर्क आ रहा है। तो क्या हमने कुछ गलत किया है? नहीं, हमने तो सही सॉल्व किया है। तो गलती क्या हो रही है यहां पे, गलती हमने सवाल को भी खत्म नहीं किया है। मतलब इसमें √3 इरेशनल है, पर उसकी एक वैल्यू मुझे पता है, √3 की वैल्यू है 1.732। मैं पूरी ना लिख के खाली 1.7 लिख के ही मल्टीप्लाई कर दूं तो शायद मुझे मेरा आंसर मिल जाए, या उसके आसपास की वैल्यू मिल जाए, तो मेरा काम बन जाएगा। करिए मल्टीप्लाई, 7 3 21, एक यहां 2 ऊपर, 3 1 3, एक और 2 जोड़ दी तो 5.1 समथिंग आना चाहिए। और ऐसा ही एक ऑप्शन वहां खड़ा है और हमें बुला रहा है कि आइए मुझे मार्क कीजिए। तो हम इसमें जला भी विलंब नहीं करते हुए ऑप्शन ए को करेंगे मार्क और मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एंड अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सवाल क्रमांक 5, जो हमसे बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैविंग एरिया। अब की बार आपको एरिया दे दिया है और आपको लेंथ ऑफ साइड बतानी है। क्या करेंगे, जो अब तक करते आए हैं, जो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का √3/4 a², विच इज इक्वल टू 9√3। क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? हां जी, बहुत आसान है। सबसे पहले तो क्योंकि दोनों साइड ऊपरी माले पर एक एक सेम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मैं उनको कर दूंगा कैंसिल। इसके बाद मुझे मिलेगा कि a²/4 है 9 के बराबर, तो a² अकेला आने के लिए 9 और 4 को गुणा करना पड़ेगा। अब दो तरीके, या तो 9 और 4 को मल्टीप्लाई करके लिख दो 36 और निकाल दो स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 6, या फिर यहीं पे इसको ब्रेक करने का प्रयास कर दीजिए कि ये है 3² और ये है 2²। तो जब इसका स्क्वायर हटेगा तो उन दोनों से भी स्क्वायर हट जाएगा, तो 3 × 2 हो जाएगा, मतलब 6। चाहे आप ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, घुमा के नाप तो पकड़ में आएगी आएगी। तो चाहे आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालें या स्क्वायर्स को डिफाइन करके फिर स्क्वायर रूट निकालें, बात बराबर ही है। ठीक है, हो गया। तो आंसर क्या आएगा 6। आपसे क्या पूछा था, आपसे साइड ऑफ ईच लेंथ पूछा, लेंथ ऑफ ईच साइड पूछा था, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो मैं स्क्रीन को कर रहा हूं क्लियर एंड मूव कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल
इस 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया दे दिया गया है, आपको उसका पेरीमीटर बताना है। कैसे बताएंगे सर? हमें जो फॉर्मूला पता है उसके हिसाब से √3/4a² शुड बी इक्वल टू 16√3 बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एज सिंपल एज दैट। √3 हो गया कैंसिल, तो a² हो गया 16 इंटू 4, 16 इंटू 4, मतलब a² हो गया 64 विच इज ऑल्सो 8 का स्क्वायर। तो a की वैल्यू आ गई 8। ऑप्शन में मार्क करने के लिए 8 है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है फॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल? तीनों साइड्स को जोड़ दीजिए, तो 8 और 8 और 8, 8 दिया 24, मतलब 24। ऑप्शन बी फॉर ब्रावो हम करेंगे मार्क एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 35, 54 एंड 61। ठीक है, एंड आपको निकालना है लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड। अब यहां पे जो बात समझने की है, लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड मतलब अगर मैं आपको एक ट्राइंगल बना के दिखाऊं, मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपका ट्राइंगल है, मैं तीनों साइड्स की अल्टीट्यूड बना रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गई मेरी पहली अल्टीट्यूड, ये हो गई। अगर मैं दो की ही बना दूं, क्या आप देख के मुझे बता सकते हैं कौन सी अल्टीट्यूड लॉन्गेस्ट होगी, मतलब लंबी होगी? सर ये वाली ज्यादा लंबी है और ये वाली छोटी है। ठीक है, समझ में आ गया। पर इसका कनेक्शन किस चीज से है? बेस ऑफ द ट्रायंगल से है। मतलब जिस ट्रायंगल की वो साइड जो कि छोटी है सबसे, उसका जो अल्टीट्यूड होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शॉर्टेस्ट साइड। मतलब जितनी छोटी साइड होगी उतनी बड़ी अल्टीट्यूड होगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको उदाहरण देके समझाऊं, मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका हम एरिया कैसे निकालते हैं? हम एरिया निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया B1 और ये हो गया H1। उसी ट्रायंगल का एक और तरीका निकालने का एरिया इज हाफ इंटू B2 इंटू H2। मतलब कोई और साइड को हमने बेस लिया और कोई और हाइट ले ली, अब हाफ हाफ हो जाएगा कैंसिल, B1 H1 B2 H2। मान लो आपका एरिया आ रहा है 28। ठीक है, अब 28 लाने के दो तरीके, 7 इंटू 4 भी 28 होता है, 14 इंटू 2 भी 28 होता है। अब जो बेस था, जब बेस था 7 तो अल्टीट्यूड था 4। अब जब आपने बेस बढ़ा के 14 कर दिया तो हाइट हो गया 2। तो मतलब बड़ा बेस तो छोटी हाइट, छोटा बेस तो बड़ी हाइट। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का प्रोसेस कुछ यूं प्रकार है, कुछ इस प्रकार है कि पहले हम निकालेंगे एरिया। किस तकनीक से? हीरोन्स फॉर्मूला से। उसको करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इक्वेट, और उसके बाद हम निकाल पाएंगे हमारी हाइट। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? एस निकालना पड़ेगा पहले, विच इज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज 35 प्लस 54 प्लस 61 होल डिवाइडेड बाय 2। ऐसा कुछ होगा? यस सर। 35 प्लस 54 प्लस 61 ऐड कीजिए, 5 और 4 9 और 1 10, तो ये हमने वंस वाली ऐड करके 1 कर दिया कैरी। 6 और 5 11, 11 और 3 14 और 1 15, 150 आना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड होल डिवाइड बाय 2। एक बार चेक कर लीजिए, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 96 वो हो गया, 96 प्लस 400, हाँ 150। डिवाइड बाय 2 करने पे कितना आएगा सर? 75 आना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे एरिया विच इज अंडर रूट ऑफ कितना? 75। 75 माइनस प्रथम दैट इज a 35, 75 माइनस सेकेंड साइड द्वितीय साइड दैट इज 54, एंड 75 माइनस 61 दैट इज तीसरी साइड। ठीक है, चलिए अब हमारे पास a हो गया अंडर रूट ऑफ 75 इंटू 75 माइनस 35 कितना होगा? 7 में से 3 गया 4, 40। 75 माइनस 54, 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 5 गया 2, 21, 21
एंड लास्ट में 75 माइनस 61, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 1 6 गया 1 14। क्या करेंगे हम इसको मैं अभी लिख रहा हूं हाफ इंटू। अब जरा मुझे बताइए बेस क्या होगा। लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड चाहिए तो शॉर्टेस्ट साइड को पकड़ना पड़ेगा और हमने निकाल दिया h विच इज अल्टीट्यूड बेसिकली। 75 को आप ब्रेक करेंगे 25 इंटू 3, 40 को आप ब्रेक करेंगे 4 इंटू 10, 21 को आप ब्रेक करेंगे 7 इंटू 3 और 14 को ब्रेक करेंगे 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 बेसिकली। चलिए अब क्या होगा, अब देखिए कौन कहां से कैसे बाहर आ रहा, तो हाफ इंटू 35 इंटू एच वुड बी 25 परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 25 हो गया, ये 3 और ये 3 का पेयर तो 3 बाहर आ जाएगा। ये 2 का कहीं पेयर बन रहा है कि अभी तो नहीं बन रहा है तो अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, बट ये 7 7 का पेयर बन जाएगा तो इसको बाहर ले आएंगे और 4 है परफेक्ट स्क्वायर तो वहां से एक बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, अब 10 को मैं 5 इंटू 2 भी लिख सकता हूं, तो ये 10 को मैं यहीं पे लिख रहा हूं ऊपर करेक्ट करके, कितना इंटू, एक मिनट चलिए ध्यान देंगे इधर पे हम, तो यहां पे आएगा इंटू 5 इंटू 2, मैंने 10 को ब्रेक किया तो ये 2 और ये 2 अब तो पेयर बन जाएंगे, अब आ जाएगा बाहर तो खाली बचेगा अंदर √5। क्या ये समझ में आया? यस सर। अब 7 5 जा कितना होता है? 35 होता है, तो इधर का 35 इधर का 35 कैंसिल, h/2 बचेगा किसके बराबर? 3 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 √5 को हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज वो इरेशनल है और उसका पेयर भी नहीं बन रहा है, इसलिए वो बाहर भी नहीं आ सकता, √5 रहेगा एज इट इज। तो h की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 जो डिवीजन में है वहां जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 24 √5 हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ h। तो 24 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर वुड बी द वैल्यू ऑफ h। आपको मिल गई हाइट विद द लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड, मतलब वो वाली हाइट जो सबसे बड़ी है, बाकी दोनों साइड्स की हाइट छोटी होगी। आप चाहे तो अलग से सॉल्व करके निकाल के देख सकते हैं। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग बेस 2 एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स इज 4। तो मतलब 3 साइड्स कौन कौन सी हो जाएंगी सर? एक 2 है बेस और 2 जो इक्वल साइड्स है उसमें से एक 4 है, तो दूसरी भी कितनी होगी? ऑब्वियसली 4। तो आप क्या निकालोगे? आप पहले निकालोगे s विच इज 2 + 4 + 4 अपॉन 2 करोगे 8 4 8 और 2 10, तो 10/2 मतलब हो जाएगा 5। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे? एरिया निकालोगे, तो एरिया वुड बी अंडर रूट ऑफ s मतलब 5, 5 - 2, 5 - 4 और 5 - 4 हो गई, तीनों साइड्स माइनस। एरिया तो √5, 5 - 2 इज 3 और यहां 1 × 1, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है, आप लिखे ना लिखें एक बराबर होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा 5 × 3, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? यस, ये हो गया एक तरीका। एक और जो आपको फॉर्मूला हमने अभी बताया था इसी वीडियो के स्टार्टिंग में, वो था a² / अपॉन अंडर रूट ऑफ 4b² - a²। ऐसा कुछ था जहां पे आपको s निकालने की जरूरत नहीं थी। ये आपके लिए होमवर्क है कि इस फॉर्मूला से रिवाइज करके चेक करके बताएं कि क्या आपका आंसर यही आ रहा है, मतलब क्या आपका आंसर भी √15 आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है। तो ये आया √15, हमने कर दिया मार्क एंड मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन क्लियर करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, द एजेस ऑफ अ ट्राइंगुलर बोर्ड आर 6 8 एंड 10। आपको 3 साइड दिए 6 8 एंड 10 और आपको उसकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है ₹9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 तरीके, पहला या तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज करो और एरिया निकालो, दूसरा तरीका इस जैसे ही आप देखोगे 6 8 10 आपको याद आएगा ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब 6 8 10 फॉर्म कर रहे हैं एक राइट ट्रायंगल। तो 6 8 10 फॉर्म करेंगे राइट ट्रायंगल, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा वो 6 8 एंड 10, है कि नहीं? चलिए
तो आपको क्या मिलेगा, तो भाई साहब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके आप एरिया निकाल सकते हैं। दैट इज कितना, तो ये हो जाएगा 2 3 8 6 8 3 24 हो गया आपका एरिया। अब आपको निकालनी है कॉस्ट, 24 इंटू 9 करेंगे, लेकिन डिवाइड बाय 100 भी कर देंगे, क्योंकि आपके आंसर्स हैं रुपीज में और आपका कॉस्ट दिया है पैसे में, तो पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा। 9 4 36, 6 यहां 3 ऊपर, 9 2 18, 19 20 21, तो 2.16 रुपीज आना चाहिए आपका आंसर। अब एक विशेष सूचना, यदि इस सवाल में साइड्स का लेंथ कुछ और होता, मतलब 6 8 10 की जगह कुछ और होता और वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बना पाते, तब हम हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालते, एरिया निकाल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकालते, तब चीजें अलग तरीके से सॉल्व की जाती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन बहुत खुशी के साथ हमारे क्वेश्चंस होते हैं समाप्त यहां पे, लेकिन आपके लिए पढ़ाई करने का मौका भी खत्म नहीं हुआ है। मैग्नेट ब्रेन्स न सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि एक अपनी वेबसाइट भी रन करता है, जिसपे आप सारा कंटेंट क्लास वाइज एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 9 के वीडियोस पढ़ने, क्लास 9 के टॉपिक्स पढ़ने, क्लास 9 के टैब पे क्लिक कीजिए, आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। आपको जब जो टॉपिक पढ़ना हो इजीली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम्पलर पढ़नी है क्लास 9 की, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 के टैब पे क्लिक कीजिए, आपको वहां क्लास 9 का एक लिंक मिल जाएगा जहां पे मैं आपको क्लास 9 एग्जाम्पलर पढ़ा रहा हूं। दैट टू चैप्टर वाइज आपको सारे चैप्टर के वीडियोस मिल जाते हैं। एंड इन द चैप्टर्स ऑल्सो हम ये नहीं करते कि पूरे चैप्टर का एक ही वीडियो, ताकि बच्चे को बहुत लंबा वीडियो देखना पड़े। अलग अलग एक्सरसाइज के अलग अलग वीडियोस हमने बना के रखे ताकि आप अपने हिसाब से अपना डे प्लान कर पाएं और अपनी पढ़ाई को फुलफिल कर पाएं। जब आपको जिस टेस्ट में जिस तरह से एक्सरसाइज को रिवाइज करना है, हम आपके लिए रिसोर्सेज प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे इस वेबसाइट के थ्रू। इसके अलावा नोट्स भी मिल जाते हैं आपको, अगर नोट्स चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक वियर्ड सी शक्ल के साथ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं और आपका वीडियो आप इजीली यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब तक आप पढ़ना चाहें कोई इशू नहीं है, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। एंड मूविंग नेक्स्ट वी हैव आवर एंड ऑफ द वीडियो। हमने इस पोर्शन ऑफ द वीडियो में क्या देखा, हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं। हमने कुछ कैलकुलेशंस किए, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखे एंड साथ में एमसीक्यूज को कवर अप करके अब हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में, जहां पे हम सेकंड एक्सरसाइज को कवर करेंगे, जो कि होगी ट्रू और फॉल्स विद रीजनिंग वाली, जैसा कि हमने बाकी सारे 11 चैप्टर्स में किया है। ये सिलसिला आगे चलता रहेगा जब तक हम इस बुक को खत्म ना कर दें एंड आपकी पूरी एग्जाम्पलर हम फिनिश ना करवाते हैं। तब तक के लिए प्लीज रेगुलरली पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम्स कुछ ही महीने से दूर हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।